कि किसी की हेल्प करना, जान बचाना ज्यादा पुण्य का काम है या फिर धर्म परिवर्तन करवाना ज्यादा पुण्य का काम है? इस पे आपका स्टैंड। और दूसरा ये कि क्यों नहीं मुस्लिम समाज के लोग आगे आके कह रहे हैं कि जो बयान उसकी ओर से दिया गया है हम उससे सहमत नहीं है, जो मुसलमान है वो उसके बहकावे में ना आए, बरगलाने में ना आए। कब कहेंगे आप लोग मुंह खोल के? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं और फिर कह रहा हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक उन्होंने दीन का ऐलान नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंसानियत का सबक सिखाया। और उन्होंने पत्थर खाए लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। ये हमारा सबक है। इसलिए, और जैसा कि कहा कि हमारे यहाँ देखिए, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में किसी किस्म का जबर नहीं है। दूसरा ये कि लकुम दीनकुम वले दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। और तीसरा ये कि हमने कहा ना कि अगर नमाज में भी आप हैं, इबादत कर रहे हैं, तब भी जान आपको बचाना फर्ज है। तो धर्म परिवर्तन कहां से आ गया? इसलिए जो लोग ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन आदिल जी समझ नहीं पा रहे। आदिल जी कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन जो है वो इतना गलत भी नहीं। आदिल जी, मेरा सीधा सीधा सवाल है आपसे। एक मिनट सुन लीजिए। डॉक्टर जाकिर नायक को चाहिए, डॉक्टर जाकिर नायक कह रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तानियों को इंसान बनाया जाए। भगोड़ा कहिए, डॉक्टर कह रहे हैं आप, भगोड़ा कहिए, हैवान है वहां पे वो लोग, भगोड़ा जाकिर नाइक कहिए। और आदिल जी सवाल यह भी है कि अब जन्नत के सपने दिखा दिखा के कई तो जहन्नुम पहुंच गए, और वो तो पीढ़ियां बर्बाद कर रहा है नौजवानों की, मुसलमान समाज के। तो ये लोग कब कहेंगे, आप लोग आके सामने से आके कहेंगे कि भाई ये जो बयान है धर्म परिवर्तन को लेकर स्वीकार कहीं से नहीं है, हम इसका खंडन करते हैं, हम फतवे जारी करेंगे जुमे की नमाज के बाद, जैसे हर बार करते हैं हर अलग अलग मुद्दों को लेकर। राजनीतिक विश्लेषक साहब ने कहा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का देश है, अमीर अब्दुल हमीद साहब का देश है, हर जी ने कहा ये देश टीपू सुल्तान का भी है, ये देश फजले हक खैराबादी का है। जिस दारुल देवबंद की बात करें, चिटगांव से लेकर लाहौर तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जो हमारे उलेमाओं ने फांसी का फंदा चूमा, अंग्रेज के खिलाफ लड़ी, और हुब्बुल वतनी, वतन के लिए लड़ना और वतन के सपोर्ट में लड़ना फतवा जारी हुआ। इसलिए हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट किसी मेरे से सवाल नहीं का चाहिए। जवाब, और आइए मेरे सवाल का जवाब, आदिल जी मेरे सवाल का जवाब जी को अच्छे से बतलाएंगे कि इस्लाम क्या कहता है। अभी रिजवी साहब ने कहा है कि लकुम दीनकुम वलिया दीन, ला इकराहा फिद्दीन, इन्होंने कहा दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए, और इसलिए मेरा धर्म मेरे लिए। मैं क्या पूछ रही हूँ आदिल जी, जवाब क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। मैडम आप और संगीत रागी जी को बोलिए कि इस्लाम पर प्रवचन देना बंद करें। पहले आरएसएस, चलिए आप ही दे दीजिए। चलिए बताइए क्या इस्लाम में, आप लोग बताइए कि क्या किसी की मदद करना ज्यादा शबाब का काम है या फिर धर्म परिवर्तन करवाना? चलिए आप ही जवाब दे दीजिए इस्लाम को लेके। संगीत रागी को बोलिए, अरे छोड़ दीजिए, भागवत पर चिंता करे, ओबीसी और दलित और आदिवासी को संघ प्रमुख कब बनाया जाएगा इस पर चिंता करे। इस्लाम का इतना चिंता जो सवाल पूछ रही उसका जवाब दे नहीं रहे हैं आप, संगीत रागी पे चले गए। पुलाव खाना है, जो मैं पूछ रही उसका जवाब दीजिए। आपके इस्लाम में, आपके धर्म में किसी की मदद करना ज्यादा शबाब का काम है या धर्म परिवर्तन करवाना? मैम सुनिए, मैं तो जानता हूँ इंसानियत की मदद करना। मेरे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे इंसानियत की मदद करने, और इंसानियत की उन्होंने मदद की। जिसने एक कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, उस रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने रास्ता बदल के बोला कि इसको पिलाने दो, और रास्ता एक कटीले रास्ता लिया था। इस्लाम ये सिखाता है, हमने अपने नबी रहमतुल आलमीन से ये सीखा कि सिर्फ मुस्लिम कुल मिला के धर्म परिवर्तन पे कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, संगीत रागी जी जवाब दीजिए। हम ये सीखा है। अब संगीत रागी जी से तो मुझे इस्लाम नहीं सीखना पड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से मेरे उलेमाओं हैं, उनसे हम सीखेंगे। संगीत रागी जी जवाब दीजिए। आदिल जी बस मैं थक गई सवाल पूछ पूछ के आपसे धर्म परिवर्तन पे, आपने एक शब्द नहीं कहा, एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि गलत है। मैडम छोड़ दीजिए। इस्लामिक मामले में आप मुझे एक्सपर्ट बना देती है, संगीत रागी को बना देती है, जिसको ना इस्लाम से मतलब है, सिर्फ ना इसको ना इस आदमी को नफरत। मैंने तो आपसे ही ना पूछा सर पहले धर्म परिवर्तन को लेके, आप तैयार कहाँ है बोलने को? क्या जानेंगे ये आदमी, क्या जानेंगे इस्लाम पर? रागी जी जवाब दीजिए। ये मिश्रा जी क्या जानेंगे इस्लाम पर? मैं जानूंगा या मुफ्ती साहब जानेंगे, हमारे आलिम दीन जानेंगे? मैंने इस्लाम से जोड़ के सवाल पूछा था आपसे कि आपके इस्लाम में धर्म परिवर्तन को लेकर क्या स्टैंड है आपका, लेकिन आप बार बार बात से पलट जा रहे हैं। खैर छोड़िए, रागी जी जवाब देंगे आपकी बात का, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इस्लाम को मैं जानता हूं क्योंकि इस्लाम को मैंने पढ़ा है, और पूरी इस्लाम की यात्रा जो है वो तलवार के बल पर हुई है। साउथ ईस्ट एशिया को इस्लाम ट्रेड के थ्रू गया है, नहीं तो पूरी दुनिया में इस्लाम तलवार के बल पर गया है। दूसरा रुख देखा विचार के आधार पर नहीं। संगीत रागी जी आप दूसरी बात, एक मिनट, संगीत रागी जी आप प्रोफेसर हैं और आप देखिए दानिश्वर भी हैं, आप जो है ऐसी बातें न करें। सिक्के के दो पहलू होते हैं, तलवारें भी नहीं, लेकिन मुझे सर अपनी बात कह लूं, आप उसे काउंटर कर दीजिएगा। और नहीं, आप काउंटर कर दीजिएगा मुझे, मत कीजिए।
देखिए मैं अपना जिक्र कर, बोलने की इजाजत तो दीजिए। हमेशा रहे, आप सूफियों को क्यों भूल मुमताज जाते जी हैं? बोले नहीं दीजिए, आप गरीब फिर आप भी बोल लीजिएगा 30 नवाब सेकंड, रागी जी की बात खत्म कर लेने दीजिए। हाँ, इसी तरीके सूफियों को क्यों भूल जाते हैं जिन्होंने मानवता का मैं बताता हूँ, मैं सूफियों के बारे में भी बताता हूँ। सूफियों के कुकर्म यदि जानने हो, सूफियों के कुकर्म यदि जानने हो, तो कश्मीर में जिस प्रकार से हिंदुओं का बलात् धर्म परिवर्तन किया गया वो सारे सूफियों के द्वारा करवाए गए थे। यदि सूफियों के कुकर्म जानने ठीक है, हो ठीक है। तो बांग्लादेश। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। समय इतने की इजाजत हमें देता है, लेकिन फिलहाल सवाल जो है वो बना हुआ है। सवाल ये कि बार बार जाकिर नाइक की ओर से ऐसे भड़काऊ बयान दिए जाते हैं धर्म परिवर्तन को लेकर, वक्फ बोर्ड पे सरकार के स्टैंड को लेकर। मुस्लिमों को बार बार कहा जाता है कि वो खतरे में है, ये कहा जाता है कि वो सेफ नहीं है इंडिया में। तो बहुत सारी बातें जो है जाकिर नाइक की ओर से एक बार फिर से बोली गई हैं। पाकिस्तान का वीवीआईपी गेस्ट बना हुआ है, लेकिन देखना समझना होगा भारत के मुसलमानों को कि वो जाकिर नाइक के बयान को लेकर अपना स्टैंड क्या इख्तियार करते हैं। क्या वो उसके साथ हैं या उसके खिलाफ वो फतवा जारी करेंगे, अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। यार कुछ छोटे ब्रेक के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन बड़ा सवाल है कि जाकिर नाइक जिस तरह से धर्मांतरण के नाम पर मुस्लिम समाज को दूसरे समुदाय के खिलाफ उकसा रहा है, क्या मुस्लिम समाज अब उसका बायकॉट करेगा? सवाल ये भी कि क्या भड़काऊ जाकिर नाइक के खिलाफ भारत में अमन चैन बिगाड़ने के आरोप में फतवा जारी किया जाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिसे भारत में रहने वाले असंख्य हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई जानना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो धर्म परिवर्तन का भड़काऊ ज्ञान देके जिस तरीके से बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है जाकिर नाइक की ओर से, इसी पे करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे कई खास मेहमान, पहले परिचय करवा दें आपसे। हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक। साथ ही जुड़ रहे हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी, हिंदू धर्म गुरु। इसके अलावा जुड़ रहे हमारे साथ हर्ष दहिया जी, राजनीतिक विश्लेषक। साथ ही जुड़ रहे मुमताज आलम रिजवी जी, राजनीतिक विश्लेषक। साथ ही आदिल हसन, नेता AIMIM। मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ मुमताज जी, शुरुआत यहां से कर रही हूं कि जो बीमार व्यक्ति है उसका इलाज करने से ज्यादा सुकून मिलता है धर्म परिवर्तन करवाने में। सहमत हैं आप इससे? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सहमत है? ये बिल्कुल बेबुनियाद वाहियात नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये वाहियात है, बकवास है, क्योंकि इस्लाम में कहा गया है कि जान बचाना फर्ज है। पहले इंसान की जान बचाई जाए, उसके बाद कुछ किया जाए। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं अनामिका जी, और अगर कोई मर रहा है तो आप नमाज छोड़ दीजिए, पहले उसको बचाइए। और उसमें ये नहीं कि कौन सा धर्म है उसको बचाइए, अगर हिंदू हो तो ना बचाइए, नहीं, कोई भी हो। एक चीज और बताएं, सूअर हमारे यहाँ सबसे नजिस जानवर माना जाता है जो पाक नहीं होगा। लेकिन अगर आप वजू करने जा रहे हैं और ये आपको मिल गया कि वो प्यासा है, तो आप उसे पानी पिला दीजिए अपने वजू का, और आप तयम्मुम करके यानी मिट्टी खाक से जो है वो करके और नमाज पढ़ लीजिए, उसको पानी पिला दीजिए। तो इस तरह की बातें जो लोग करते हैं इनका कोई समर्थन नहीं करेगा। ये बकवास कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्यों बात कर रहे हैं? मैं सुन रहा था अभी, अरे पाकिस्तान वाले पहले खुद को मुसलमान तो बना लें। ठीक है, हर रुख से जिसका दामने किरदार पाक हो, कौले रसूले हक का वो अरमान तो बनो। अरे सुन्नी शिया वहाबी तो बन जाना बाद में, पहले तुम्हें सच्चे मुसलमान तो बनो। अरे मुसलमान तो बन जाओ। हाँ, ठीक है, आपके पास लौटूंगी। आदिल हसन जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है, साथ ही मैं जोड़ ये भी रही हूं कि जाकिर नाइक जो कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बाकी अलग अलग मुद्दों को लेकर ज्ञान देता रहता है बैठ के भारत के मुसलमानों को, अब नया ज्ञान ये है कि धर्मांतरण करवाओ, शबाब पाओ। सहमत है इससे आप? देखिए, जाकिर नाइक साहब ने पाकिस्तान में बयान दिया है, भारत में समस्या कम नहीं है, पूरा बिहार सीमांचल बाढ़ से डूब रहा है, उस पर डिबेट कीजिए, महंगाई पर कीजिए, रोजगार पे कीजिए, चाइना के घुसपैठ पे कीजिए। पाकिस्तान पर इतना क्यों चिंता कर रहे हैं? पाकिस्तान में जो होना होने दीजिए। पाकिस्तान में बैठ के जो वो कह रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में बैठ के कहे, चाहे देश के किसी कोने में बैठ के कहे, लेकिन वो जो कह रहा है धर्म परिवर्तन को लेके भड़काने का प्रयास, देश में आग लगाने का प्रयास, सर ये आप ही के फायदे की बात है। अगर जब भारत की बात कर रहा है, बीच में मना कीजिए, बोलने मैं बीच में बोलना नहीं हूं किसी का, मना कीजिए। आचार्य राज मिश्रा जी को बीच में बोलने क्या साबित करने में लगे थे, मेरा नाम क्या लेना था नसरुल्लाह डिबेट में आए हैं, बोलिए कि थोड़ा डिबेट की मर्यादा समझे। राज मिश्रा जी आपके पास लौट रही हूं। आदिल जी अपनी बात पूरी करिए अपनी। लेकिन जाकिर नाइक ने जो कहा है, जो धर्मांतरण को लेकर बयान दिया और कहा है कि जो जन्नत के दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं धर्मांतरण करवाने पर,
बीमार सुनिए, व्यक्ति के मैं तो- इलाज से भी ज्यादा शबाब मिलता है धर्मांतरण करवाने पर। इस पर मैम, आपका सुनिए, जवाब। सब- बाकी जो बात कही मैम, आपने सब- बाढ़ की, राजनीति की, बेरोजगारी की, सब पे चर्चा करते रहेंगे हम, लेकिन पहले बात इस पर जो आज का मुद्दा है। मैम सबसे पहले मेरे पास तो इतना फुर्सत नहीं है कि मैं पाकिस्तान के वीडियो को देखूं और पाकिस्तान के कोई मुद्दे पे चर्चा करूं। मेरे अच्छा। पास पाकिस्तान से रिलेटेड मेरे जब पास वही कोई टाइम जाकिर नहीं नाइक है। वक्फ बोर्ड पे मैं सवाल भारत खड़े से करता है कहूं तो और अफसर में भारत सुर के मुद्दे मिलाते पर मैं हैं। बात करना चाहूँ। ठीक है, जब वही जाकिर नहीं, नाइक भारत के जब मुद्दे पे कहता है आपको कि जो ये- हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो ज्यादा सेफ नहीं है, जब वो कहता है कि जो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सरकार का स्टैंड है वो ठीक नहीं है, क्या? जब जब आप स्कैन मेरा कोड बयान जारी सुनिए, करता है तो मैं सुर में जाकिर सुर साहब के मिलाते साथ- हैं आप लोग। मैं- अब आज इस मुद्दे को मैडम- लेकर आप खारिज कर रहे हैं, तो अगर मैडम खारिज सुनिए, कर भी एक रहे तरफा हैं बैटिंग तो मत लगे कीजिए। हाथ कह दीजिए ना, एक तरफा ऐलान बैटिंग कर मत दीजिए कीजिए। मस्जिदों से कि जाकिर नाइक को हम नहीं सुनेंगे और इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। फतवा जारी कर दीजिए, बात खत्म करिए। एक तरफा बैटिंग मत कीजिए, एक तरफा बैटिंग मत कीजिए, आरएसएस का एजेंडा आप अपनी मत ओर से चलाइए, बॉलिंग कर एक तरफा लीजिए, बैटिंग चलिए। मत कीजिए, मुझे भी सुनिए। एक तरफा बैटिंग मत कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल